नमस्ते। हेलो एवरीवन। इससे पूर्व व्याख्यान में हमने साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद के अनुसार शब्द की तीन शक्तियां, उनमें सबसे पहले अभिधा शक्ति का अध्ययन प्रारंभ किया और संकेत ग्रह के साधन के बारे में आपको पूरी बात बतलाई। अब इसके आगे देखिए, तत्र संकेतित अर्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा। अभिधा की परिभाषा क्या है कि जो संकेतित अर्थ का बोध कराने के कारण सबसे पहले आती है वह अभिधा शक्ति होती है। तो सबसे पहले आती है, अर्थात जो तीन शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उन तीनों शब्द शक्तियों में वह सबसे पहली है, इसीलिए उसको हम अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। तो अभिधा शक्ति और कैसे होती है कि संकेतित अर्थ का बोध कराने के कारण, बोध कराने वाली। अब देखिए, यहाँ पर हम इससे पहले संकेत ग्रह के साधन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब संकेत ग्रहण कैसे किस किस में होता है ये हमें पता करना है। इसके लिए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, संकेतो ग्रह्यते जातो गुण द्रव्य क्रियासु च। अर्थात संकेतः जातो गुण द्रव्य क्रियासु च ग्रह्यते। संकेत जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, इन चारों में ग्रहण किया जाता है। अब हम इनके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जातिर गौ पिंडादिषु गोत्वादिका गुणो विशेष आधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म। शुक्लादयो ही गवादिकम सजातिभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। द्रव्य शब्दा एक व्यक्तिवाचिनो हरि हर डित्थ डबिथादयः। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि जो संकेत ग्रह होगा तो कैसे। देखिए, आपको अनेक लड़कियां खड़ी हैं, तो उन लड़कियों में से पर्टिकुलर एक लड़की को बुलाना है अपने पास। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि सबसे पहले तो वहां लड़कियां हैं, तो मनुष्यत्व जाति में भी स्त्री और पुरुष है, तो स्त्री होगी वो सबसे पहले, स्त्री जाति। ठीक है, नंबर 2 गुण। अब मान लीजिए आपको नहीं पता उसका नाम क्या है या उसके बारे में नहीं पता, तो आप कहेंगे कि भाई वो लड़की कौन सी वाली, वो सफेद रंग है जिसका, या सांवला रंग है जिसका, या काली। ठीक है, अब ये दो बातें आपने बताई। अब इसके बाद भी भाई कई गोरी हैं, कई काली लड़कियां हैं उसमें ग्रुप में, है ना, और कोई सांवले रंग की भी कई हैं। अब क्या करें, तो आपको जिसको बुलाना है, मान के चलिए कि वो ऐसे कर रही है, तो उसने सिर पे हाथ लगाया, देखो वो सिर पे जो हाथ लगा रही है वो लड़की, उसको आप बुलाइए, है ना। तो आपने क्या किया कि वो जो क्रिया कर रही है, तो क्रिया से आपको करती हुई लड़की पता चल रही है, या उधर देखती हुई या पढ़ती हुई या कुछ भी करती हुई, है ना। और फिर चौथे नंबर पर आता है, मतलब द्रव्य है उसका, द्रव्य अर्थात नाम इत्यादि हो गया। यदि आपको नाम पता है तो आप उतने में से उसको तुरंत उसका नाम लेकर के, रेखा हुआ, रानी हुआ, विशाखा हुआ, कुछ भी हो सकता है, आप उसको बुला सकते हैं। तो हमें क्या हुआ कि संकेत ग्रह। ठीक है, इसी तरह से जब भी हमने आपको बताया कि उत्तम वृद्ध ने जब मध्यम वृद्ध से कुछ कहा कार्य करने के लिए, तो जो बालक वहां बैठा हुआ था उसने कैसे सीखा संकेत ग्रह, व्यवहार से सीखा। जब उसने कहा कि गाय ले आयो, तो उसने देखा कि भाई ऐसे ऐसे शासनादि मत जो है, ये पशु कैसा है कि ये गाय है, उसे बांधो, तो बांधना समझा। अब वो
एक ही दिन में नहीं सीख गया, कई दिन तक उसने ऐसा देखा तो वो सीखा। तो हमने देखा कि वो साधन था उसका। और जब वो सीखता है तो कैसे? सबसे पहले जाति, नंबर 2 गुण, नंबर 3 द्रव्य और फिर क्रिया। अब जैसे ही मैंने आपको एक उदाहरण देके समझाया था, अब देखिए आप इसमें कैसे देखना है कि यहाँ विश्वनाथ जी आपको गाय का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जातिर गोपिंडादिषु गोत्वादिका, कि जाति गोपिंड आदि में रहने वाली जो गोत्व आदि होती हैं, है ना। तो जैसे गाय हैं, गाय जाति, भैंस जाति, तो ये जो जाति है ना, तो ये उस जाति में आने वाले जितने भी जैसी भी गाय होंगी वो सारी लगभग एक जैसी होंगी। तो जैसे हम मनुष्य हैं तो सबका एक तरीका है मनुष्य जाति में, कैसे? दोनों, 2 हाथ 2 कान, मतलब जो एक रूप है वो सबका है, लेकिन हैं सब व्यक्ति अलग अलग, कोई भी एक जैसा नहीं है। तो जाति क्या हुई कि गोपिंड आदि में रहने वाली गोत्व आदि जाति होती है। अब मैंने आपको बताया मनुष्य में मनुष्यत्व जाति हो गई, गो में गोत्व आदि जाति हो गई है, इस तरह से जाति होती है। गुण क्या होता है? गुणों विशेष आधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म है। अभी बताया कि गोरी काली, तो हम ये जो गुण हैं ये कैसे होते हैं? विशेष आधान का हेतु होते हैं और सिद्ध और वस्तु धर्म होता है। ये क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। सिद्ध का मतलब पहले से सिद्ध है, हमें नहीं करना इसको कुछ भी, तो सिद्ध धर्म है और वस्तु धर्म है। समस्त सजातीय शुक्लादयो ही गवादिकम, मैंने तो अभी बालिका का लक्षण आपको बताया, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब हम गाय हैं हमारे पास, तो उन, मान लीजिए कुछ काली गाय हैं, उनमें से यदि कोई एक गाय सफेद है ना, तो शुक्लादयो ही गवादिकम सजाति भय, तो यदि कोई गाय शुक्ल वर्ण की है तो उस जाति की जितनी भी गायें थी उनसे उसको अलग कर देगी वो। क्लियर? तो सजातिभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति, तो क्या कहा उन्होंने जी? जितनी भी कृष्ण गाय थी, काली जो गाय थी, उनसे जो सफेद गाय थी उसको अलग कर दिया। ठीक है। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य शब्द एक व्यक्ति वाचिनो हरिहर दृढ़ डविथ आदय, तो द्रव्य जो है, जैसे हम लोग के नाम होते हैं, है ना, जैसे मेरा नाम सारिका है, किसी का नाम आतिफ है, किसी का नाम शिखा है, किसी का नाम सोनम है, किसी का राम है। तो ये जो नाम है ये कैसे होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं। यदि किसी के नाम सेम हो जाएंगे तो सरनेम अलग होगा, सरनेम एक हो जाएगा तो उसके फादर नेम अलग होगा, फादर नेम एक हो जाए किसी का यदि तो उसका मदर नेम अलग होगा। तो इस तरह से सबका अलग अलग नाम होता है। यहां तक बात समझ में आई? आगे देखेंगे कि वस्तु धर्म भी 2 प्रकार का होता है, सिद्ध और साध्य। तो साध्य क्या होता है? क्रिया रूप होता है, और क्रिया के अंतर्गत अधिश्रयण से लेकर अवश्रयण तक के समस्त व्यापारों का ग्रहण होता है। जैसे किसी को चावल पकाना है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के द्वारा, अब चावल पका हुआ है ना, आज क्या बनाए खाने में, लोग कहेंगे, तो भाई जो मम्मी है या भाभी है, दीदी कहेंगी भाई आज चावल पका है, तो क्या कहने से चावल पक गया? नहीं। कैसे? साध्य किया गया। कैसे किया गया? कि उस पकाने में, आज चावल पके हैं, इस पकाने की पाक क्रिया में क्या क्या शामिल है कि सबसे पहले उस व्यक्ति के द्वारा चावल पकाने के लिए बर्तन को लेने से लेकर बर्तन में पानी डालना, फिर चावल डालना, चूल्हे पर चढ़ाना और पकने के बाद उसे चूल्हे से उतारना, ये सारे व्यापार क्रिया शब्द से अभिप्रेत हैं। पुनः सिद्ध भी 2 प्रकार का होता है। ये बात समझ में आई? तो जैसे मान लीजिए हमने बहुत आसानी से हम कहते हैं कि ये पका है, लेकिन क्रिया क्या है? पाक क्रिया। पाक क्रिया में वो पूरा बार बार एक बार नहीं, हमने चावल के लिए पानी चढ़ाया था, फिर हमने उसमें गैस जलाई, पानी गर्म हुआ, ये सब नहीं। आज क्या पकाया? चावल पकाया, बस। लेकिन उससे समझा क्या जाएगा कि वो छोटी क्रिया से लेकर
जितनी भी क्रिया उसमें आई वो सारी की सारी उस पाक क्रिया में शामिल हैं। तो पाक क्रिया कैसी हो गई? साध्य हो गई। ऐसे ही इसे हम क्रिया शब्द से कह देते हैं, है ना। तो जो भी क्रिया होगी उसे हम उसका नाम से बताएंगे और उसमें पूरा शामिल होगा। पुनः सिद्ध भी दो प्रकार का होता है ना। सिद्ध अभी हुआ साध्य और अब बता रहे हैं सिद्ध। तो वस्तु धर्म जो है वो दो प्रकार का बताया, सिद्ध और साध्य। तो साध्य पहले बता दिया, अब बता रहे हैं सिद्ध। सिद्ध क्या होता है? यह पुनः दो प्रकार का होता है, पदार्थ का प्राणप्रद धर्म और विशेष आधान का हेतु। तो जो प्राणपद धर्म है उसे हम जाति कहते हैं और जो विशेष आधान का हेतु है उसे हम गुण कहते हैं। क्लियर? अब जो जाति है इस पर जो विवेचन है उसे हम बता रहे हैं आपको कि देखिए जाति क्या है? जाति पदार्थ का प्राणपद अर्थात जीवनाधायक धर्म है। जैसा कि भर्तृहरि जी ने भी कहा है कि नहीं गौ स्वरूपेण गौ नाप्य गौ गोत्वाभि संबंधात तु गौ, अर्थात गौ, है ना। इस पद के द्वारा शासनादिमान धर्मी गौ का स्वरूप से अर्थात जाति रहित केवल व्यक्ति मात्र से गौ का बोध नहीं होता और नहीं अगौ गौ नहीं है ऐसा भी बोध नहीं होता है, क्योंकि वह सर्वथा गाय से भिन्न नहीं है। अपितु गोत्व इस जाति के संबंध से ही वह गौ इस पद से गाय का गौ का बोध होता है। गोत्व जाति, ठीक है। और इस प्रकार जाति का लक्षण है कि नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम जाति। जाति कैसी होती है? कि जो अनेक व्यक्तियों में रहे और नित्य रहे, जाति बदलती नहीं है। मान लीजिए मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई हूं तो मेरा जो ब्राह्मण जाति है, यदि कहें कि भाई अब ये दूसरे उसमें हो जाए, दूसरी जाति ही रहती है ना। तो जाति क्या होती है? नित्य है, हमेशा रहेगी। जो जिस जाति में आया है वह उसकी हमेशा रहेगी और एक हो वह जाति कहलाती है। तो जाति की क्या होगी परिभाषा? कि नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम जाति ही, अर्थात जो अनेक व्यक्तियों में रहे, नित्य रहे, वह एक हो, वह जाति कही जाती है। अब आया गुण। गुण के बारे में क्या बताया? कि विशेष आधान का हेतु होता है, ठीक है। अब जैसे गायें कैसे रंग की थी? सब काले रंग की थी, है ना। उसमें यदि कोई श्वेत गाय है तो वह क्या हो गई? कि जो गुण है उसका, उसने स्वयं अपने गुण को नहीं बनाया, उसने स्वयं अपने रंग को नहीं कि वो आई सोच समझ के आई कि साहब मैं गोरी बनूंगी, वो क्या मैं काली बनूंगी, ऐसा नहीं है। ये क्या है? सिद्ध हैं, जन्म से हैं। तो वो यदि गोरी है तो जन्म से है। तो क्या बताया? कि समस्त गायों में से केवल काले रंग की गायों को अलग करना है, तो यह अलग करने की क्रिया उन गायों में रहने वाली कृष्णत्व गुण के कारण हो जाती है ना। तो या हमें उनमें से किसी श्वेत गाय को अलग करना हो तो बहुत आराम से हो जाएगी। तो गुण कैसा हुआ? तो शुक्ल आदि को, नील, शुक्ल, है ना, पीत, जो ये हैं इन सबको हम गुण कहते हैं। तो शुक्लादि गुणों में संकेत मानने से कृष्ण, पीत आदि वर्गों से मालूम हो जाता है। इसी तरह से हम कोई वस्त्रों का ढेर है, हमें वस्त्रों में से एक अलग निकालना है वस्त्र, किसी में से भी हमें यदि किसी एक को अलग करना है तो हम उसके गुण के कारण ही ऐसा उसे भिन्न कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उत्पन्न हुए पदार्थ का गुण के साथ पश्चात योग होता है, अर्थात पदार्थ पहले होगा, है ना, फिर दूसरे ही क्षण उसके साथ गुण का योग बन जाता है, यानी पहले उत्पन्न और फिर गुण। तो प्रथम क्षण में पदार्थ निर्गुण ही पैदा होता है।
ये विशेष बात है कि जो उत्पत्ति हो रही है वह कैसी हो रही है, निर्गुण हो रही है, और उसके विपरीत जाति से संयुक्त ही द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ये मैंने पहले ही बताया कि जो जिस जाति में उत्पन्न हो रहा है वो उसके जन्म से पहले से बिल्कुल पहले से क्लियर है कि इसी जाति में होगा। क्लियर है ना, इतना आप समझ रहे हैं। तो जन्मना जायते जाति, ऐसा कहते हैं कि जन्म से ही वह उत्पन्न होती है। तो जो जाति और गुण का क्या अंतर है कि देखिए, गुण भी ऐसा नहीं है कि बाद में आते हैं। जो गुण है, जो गुण के बारे में बात करना चाहते हैं, विशेष आधान का हेतु जो कह रहे हैं कि वो भी जन्म से ही है, सिद्ध है, लेकिन पहले जाति और फिर गुण। तो यही जाति और गुण में महान भेद है। अब आगे बता रहे हैं कि व्याकरण महाभाष्य में लिखते हैं कि सत्वे निविशते अपैति पृथक जातिषु दृश्यते आधेयश्चाक्रिया च सो सत्व प्रकृतिर गुणः। जो पदार्थ में रहता है या पदार्थ से भिन्न किया जा सकता है और जो भिन्न जाति द्रव्यों में भी निवास करता है, ऐसा कहकर जाति से पृथक कर दिया, क्योंकि जाति पदार्थ में निवास करती हुई भी कभी भी उससे अलग नहीं होती, परंतु गुण को पदार्थ से भिन्न किया जा सकता है। जाति भिन्न जातीय पदार्थ में अभिनिवेश नहीं करती है, जबकि गुण भिन्न जातीय द्रव्य में गमन करते हैं। ये विशेष समझने की बात है कि जो जाति है उसे आप अपने से भिन्न जातीय पदार्थ में कभी भी अभिनिवेश नहीं करती, जबकि गुण कर सकते हैं। ठीक है। आधेय, तो जो उत्पन्न किया जा सके, ऐसा कहकर गुण को क्रिया से पृथक करते हैं, क्योंकि गुण का लक्षण किसी पदार्थ में निवास करना, पदार्थ से पृथक किया जाना और भिन्न जातीय पदार्थ में अभिगमन, ये सभी क्रिया में घटित होते हैं। क्रिया भी पदार्थ में रहती है, कभी क्रिया द्रव्य से भी पृथक हो जाती है, कभी द्रव्य निष्क्रिय हो जाता है, कभी सक्रिय हो जाता है, और क्रिया भी भिन्न जातीय पदार्थों में निवेश करती है। इस प्रकार क्रिया से गुण को पृथक करने के लिए कहा गया है आधेय। उत्पन्न किया जा सके, जैसे घटादि में पाकज रूपादि गुण, आकाश में महत्व के समान स्वयं सिद्ध हो और जो द्रव्य से भिन्न हो, उसे हम गुण कहते हैं। तो जाति हुई और गुण हो गया। अब देखेंगे क्रिया। क्रिया साध्य रूपा वस्तु धर्मा पाकादयः एषु हि अधिशरण्य अवशरण्यानंतादि पूर्वा परिभूतो व्यापार कलापः पाकादि शब्द वाच्यः एषु एव हि व्यक्तेः उपाधिषु संकेतो ग्रह्यते न व्यक्तौ आनंद्य व्यभिचार दोषापाधात। क्या कहा इन्होंने कि जो क्रिया है वह साध्य रूप तथा वस्तु धर्मा रूप होती है। जैसे पाक की ही बात पहले बताई, पाक के बारे में कह रहे हैं कि पाकादि क्रियाओं में अधिश्रयण से लेकर अवश्रयण पर्यंत पूर्व व्यापार से लेकर अंतिम व्यापार, तो अधिश्रयण किसको कहेंगे? पूर्व, सबसे पहले जो व्यापार किया, और अवश्रयण किसको कहेंगे? जो बाद में पकाने के बाद चावल को हम खला के पूरा खला देते हैं और उसका पानी अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है, तो वो जो सबसे अलग चावल दिखा वो पकाने की क्रिया पूर्ण हो गई। तो अवश्रयण अर्थात जो अंतिम व्यापार तक समस्त कार्यकलाप को हम क्या कहते हैं? पाक आदि क्रियाओं में शामिल बताते हैं। इस प्रकार इन जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया में ही जो कि व्यक्ति की उपाधि है, संकेत ग्रहण होता है।
किसमें होता है? व्यक्तिरुपाधिषु संकेतो गृह्यते, व्यक्ति की उपाधि में संकेत ग्रहण होता है, न व्यक्तो, व्यक्ति में नहीं, यानी केवल व्यक्ति में नहीं। व्यक्ति में संकेत ग्रहण मानेंगे तो क्या होगा? अनंत्य व्यभिचारी दोष। तो यदि हम व्यक्ति में इनको मानेंगे, संकेत ग्रहण को मानेंगे, तो अनंत्य और व्यभिचार दोष आ जाते हैं। देखिए कैसे कि पाक गमन आदि क्रिया को कहते हैं। वाक्यपदीय में इसका लक्षण इस प्रकार है, यावत् सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेन विधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते। पाकादि क्रिया में जिस प्रकार प्रारंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत व्यापार को पाक क्रिया के नाम से कहा जाता है, उसी प्रकार प्रारंभ से समाप्ति पर्यंत व्यापार को क्रिया कहते हैं। भूत, वर्तमान व भविष्यत ये तीनों ही क्रियाएं होती हैं। वस्तुतः अर्थ क्रियाकारिता अर्थात किसी भी प्रयोजन के लिए की जाने वाली क्रियाओं की दृष्टि से व्यक्ति में संकेत ग्रह मानना चाहिए। भाई कौन कर रहा है क्रिया? ये व्यक्ति कर रहा है क्रिया, तो जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है उसमें संकेत ग्रहण मानना चाहिए, है ना। किंतु व्यक्ति में संकेत यदि ग्रहण करते हैं तो दो दोष आ जाते हैं, जो कि अभी बताए। देखिए कि यदि व्यक्ति में संकेत मानते हैं तो व्यक्ति अनंत हैं, सभी व्यक्तियों में एक काल में संकेत ग्रहण नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति एक समय पका रहा है तो पकाता हुआ व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं सभी खाना पका रहे हों, ऐसा संभव नहीं है। कोई नहा रहा है, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है ना, कोई उपदेश दे रहा है, कोई सुन रहा है। यानी हर व्यक्ति अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। जब अलग क्रिया कर रहे हैं तो क्या होगा? एक काल में संकेत ग्रह एक व्यक्ति में नहीं हो सकता। केवल एक के लिए कहें तो वो सब में नहीं हो सकता, है ना। तो यदि उपलब्ध कुछ व्यक्तियों में संकेत ग्रह मान लिया जाए, भाई देखा जाए कुछ लोग हैं यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो भी ये बात सही नहीं होगी। कैसे? इसमें व्यभिचार दोष आ जाएगा। तो अनंत्य दोष हो गया। कैसे? कि व्यक्ति अनंत होने से एक ही व्यक्ति एक कार्य कर रहा है, तो अनंत व्यक्ति एक ही कार्य करें यह संभव नहीं है। व्यभिचार दोष में क्या हुआ कि कुछ व्यक्तियों में यदि हम संकेत ग्रह मान लें वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि सभी व्यक्तियों से कहा जाए कि ये सब ये कार्य कर रहे थे, तो जो बचे हैं वो क्या कर रहे थे, है ना। इसीलिए संकेत ग्रह व्यक्ति में न मानकर व्यक्ति की उपाधि में मानना चाहिए। पुनः अनंत्य दोष और व्यभिचारी दोष को हम समझते हैं। व्यक्ति अनंत है, अतः व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं माना जा सकता। कहने का भाव ये है कि जैसे कोई बालक गाय कैसी होती है ये नहीं जानता, हमने उसे एक गाय दिखाई और उस गाय का ही आकृति में कि गाय ऐसी होती है यह कहकर संकेत ग्रहण कर लिया। तभी वहां दूसरी गाय आ गई, वह गाय आकार में भी भिन्न है, वर्ण आदि में पहली बार जो गाय थी उससे भिन्न है, यह संभावित होनी ही है, सेम नहीं हो सकता कुछ भी। तो अब दूसरी गाय को वह गाय नहीं मानेगा, क्योंकि उसने तो उसी में संकेत ग्रहण किया, उस वाली गाय में, उस बच्चे ने। तो कैसे करेगा? क्योंकि वह तो उसी गाय को मानेगा जो उसने जिस आकार और वर्ण आदि की पहली वाली गाय देखी थी, तो वह दूसरे को नहीं मानेगा। अब उसे समझा दिया जाए कि जितनी भी गाय हैं वे सारी एक जैसी होती हैं, है ना। हम इस प्रकार से कितनी गायों को उसके पास ले जाकर दिखाएंगे, देखो ये गाय है, ये गाय है, ये गाय है, कि देखो गाय तो दुनिया में अनंत हैं। अब ये मान भी लिया जाए कि संपूर्ण जीवन में हम उसे गाय दिखाते रहेंगे, तो भी यदि हम उसे दिल्ली से गाय दिखाना प्रारंभ करें तो क्या हम सारी गायें दिखाएंगे? जब तक हम विश्व की सारी गायें उसको दिखाएंगे तब तक कुछ तो मर जाएंगी, कुछ नवीन पैदा हो जाएंगी, तो वह संभव नहीं है। इसी आधार पर एक व्यक्ति में संकेत ग्रह संभव नहीं है।
अब व्यभिचारी दोष क्या है कि देखिए, व्यभिचार दोष, व्यभिचार शब्द से तात्पर्य है नियम का उल्लंघन। यदि व्यक्ति में संकेत ग्रह मानने वाले यह कहें कि संकेत ग्रह के लिए सभी गायों को दिखाने की आवश्यकता क्या है, जितनी गायें उस समय उपस्थित हो सब दिखा दो, उसी से संकेत ग्रहण हो जाएगा। ऐसा मानने पर सभी गायों में तो संकेत ग्रहण नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे तो कुछ ही गायों का संकेत ग्रहण हो पाएगा। तो जो हमारा नियम था उस नियम का तो उल्लंघन हो ही गया। अब इसी बात को देखिए दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि साहित्य की कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और कोई व्यक्ति बाहर से साहित्य के विद्यार्थियों से मिलने आया। तब कक्षा में सभी विद्यार्थी उपस्थित नहीं थे। अब जो विद्यार्थी उस समय उपस्थित थे उनमें से ही ये सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, ऐसा संकेत ग्रहण हो गया। फिर किसी दिन वह व्यक्ति साहित्य के ऐसे विद्यार्थी से मिला कि जो उस दिन क्लास में नहीं था। अब उस विद्यार्थी से जब पूछा गया तो उसने कहा मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं। इस प्रकार से संकेत ग्रहण में व्यभिचार दोष आ गया। समझ रहे हैं बात? इसीलिए देखिए, व्यक्ति की 4 उपाधि होती हैं, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। तो इस प्रकार और भी सूक्ष्मता से हम विचार करें तो सर्वप्रथम उपाधि के 2 भेद होते हैं, वस्तु धर्म तथा वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशित। अर्थात एक तो वस्तु का अपना धर्म होता है और दूसरा किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा से सन्निवेशित किया गया धर्म होता है। तो यहाँ वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशित को ही विश्वनाथ ने द्रव्य कहा है। वक्तृ यदृच्छा कहने वाले की जो अपनी इच्छा से, अब मेरे पिता ने मेरा नाम सारिका रखा तो मुझे नहीं पता क्यों रखा, पर उन्होंने रखा तो ये उन्होंने अपनी इच्छा से मेरा नाम रखा। तो ऐसे ही किसी का नाम डिथ है, किसी का नाम डविथ है ना, तो यह नाम उसके परिवारी जनों ने दिया है, अपनी अपनी इच्छा से दिया है ना। उस नाम के अर्थ में किसी धर्म विशेष का संबंध अभिप्रेत नहीं है। इस तरह से हमने ये जो आज व्याख्यान आपको बताया है पूरा विषय से संबंधित है। संकेत ग्रह के साधन पहले बताए और अब संकेत ग्रह कैसे होगा, किस किस से प्राप्त होगा, तो व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति की उपाधियों से प्राप्त होगा। ये 4 होती हैं, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। ये पूरा आप इसको 1-2 बार आपको समझना पड़ेगा और होपफुली आप अच्छे से इसको समझेंगे। इसके आगे अब हम शब्द की दूसरी शक्ति अर्थात लक्षणा, इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।